वीडियो स्टार्ट कर सम n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। हाँ वो तो खैर ठीक है। 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 1 बाय जेड स्क्वायर हाँ प्लस 1 प्लस 1 नीचे सर जेड स्क्वायर प्लस 1 हाँ का होल पावर n। होल पावर n यस यही है ना। कुछ नहीं करो, इसको ऐसे कर लो n goes from 0 to infinity 1 upon जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर अगर n कर देंगे नहीं सर नहीं ना। अब जब होल पावर n रहता है तो कन्वर्जेंट के लिए हम एक आइडिया बताए थे कि मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा 1। इसमें धर के रख दो इतना वैल्यू को 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1, ये वाला इधर जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। बस इतना ही करना था बस ठीक। इसको बताएं जरा कि हम इसका बताना हो गया। बोलो अब मैकेनिक्स में कहां तक पहुंचे थे हम लोग? स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन का 3 को ये कराए थे, उसके बाद छोड़ दिए। अच्छा कब हो गया? कल ही देखो ना, भेज दिए ग्रुप में, भेजे तो देख लो। हां भेज जाए। अरे यहां से तुम लिखा है मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, इसके बाद कितना कुछ होगा वो टॉपिक का नाम कहीं ना छोड़ा है फोर्सेस PQ और एक्ट एलोंग वाले हैं। उसके बाद कितना पेज होना है? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला है। उसके बाद मेथड 1 करा दिए थे। 2 तरह का मेथड था, मेथड 1 मेथड 2। इसको दूसरा मेथड से कराए थे, उसके बाद से स्टार्ट हो गई। पेज नहीं छोड़ना, हाँ पेज नहीं छोड़ना। देखो सिंपल हार्मोनिक देखो ना मोशंस क्या है? यही तो है। हाँ पेज नहीं छोड़ना, यही पहले डेमो ये यूनिट थर्ड चल रहा है। कल एक छोटा सा क्लास था, देख लीजिए 40 मिनट के आसपास करा होगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको पढ़ा हुआ है। हम उसको डायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ा चुके हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब तो जानते हो ना। लाइन ऑफ इक्वेशन जो फिजिक्स में हम लोग डिराइव करते हैं ut + ½ at ये सब, तो वो सब बस छोटा सा कंसेप्ट था। मेन टॉपिक आज से स्टार्ट होगा। देखो इधर सिंपल हार्मोनिक मोशंस यानी कि SHM हम लोग इसको बोल रहे हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशंस में क्या होगी कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, मूव करने के बाद रिटर्निंग पोजीशंस पे आएगा, जहां शुरू किया था वहीं से वो आएगा, यानी एक टाइम पीरियड को वो फॉलो करेगा। जैसे घड़ी 12 से स्टार्ट होकर के 12 पे आ जाता है, तो वो एक रोटेशंस को कंप्लीट करता है। जस्ट लाइक दिस, ऐसा ही कोई मोशंस हमारे पास हो जो जहां से शुरू हो वहीं पर आ करके वो अगर हमारे पास कोई मोशंस को कंप्लीट करता है तो हम ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं? SHM कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक। जस्ट लाइक दिस, देखो यहाँ पर फिगर में थोड़ा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक लाइन है, सपोज यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, सपोज ये A पॉइंट है और ये सपोज आपके पास B पॉइंट है, कोई लाइन है, ठीक है। या हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं, देखना है जरा समझना। ये हमारा पॉइंट O है, ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या है? O है। अब O से हम इसको टान करके A डिस्टेंस पर ले गए। मान लेते हैं यहाँ से कोई रबड़ है या आपके पास कोई भी इस तरीके का, उसको A डिस्टेंस पर हम ले करके चले गए। समझ गए या नहीं समझे? तो वहां तक तो वो मोशन से एक बार किया। जैसे ही हम ये छोड़ेंगे, सेम डिस्टेंस इधर वो कवर करेगा A डैश तक, यानी कितना ही डिस्टेंस वो इधर कवर करेगा, पीछे आएगा रिटर्न, और फिर वो जाएगा इस पोजीशन से। पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम ही है। तो पेंडुलम में क्या होती है कि पेंडुलम में वो ऐसे चलता है, ऐसे वो यहाँ से शुरू हुआ और फिर मतलब यहाँ से लाए यहाँ गया और फिर यहीं से ऑक्सीलेशन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये जस्ट पेंडुलम ही है, लेकिन ये पेंडुलम इसी का स्पेशल केस पेंडुलम है। SHM का स्पेशल केस कौन है? पेंडुलम। तो SHM एक स्ट्रेट लाइन में मोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम एक बॉडी को लाए यहाँ पर और फिर जैसे ही छोड़े तो वो एक कंप्लीट कवर करती है, एक कंप्लीट कवर करके फिर वही कंप्लीट करके वो दे देता है। समझ गए या नहीं समझे? अब मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि ये तो खैर फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं कोई रैंडम पॉइंट P मान लीजिए T टाइम के लिए, मान लो T टाइम पर यहाँ पर x डिस्टेंस ट्रेवल किया,
समझ गए या नहीं समझे? हाँ। तो वो यहाँ पर भी वो P डैश पर आएगा, T टाइम पर। समझ गए या नहीं समझे? यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं तुम कहोगे कि नहीं हम यहाँ से वहां तक गए, तो हम जाहिर सी बात है कि अगर SHM की बात कर रहा है तो हम कहेंगे वो उतना ही डिस्टेंस तुम पीछे आया होगा। ऐसा समझ गए या नहीं समझे? हाँ क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. और SHM में जनरली क्या होता है कि जैसे देखो होता क्या है, एक बात और सुन लो। मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट A, मान लो यहाँ से A डिस्टेंस पर तुम गए पहला में, फिर आए यहाँ पर A ही डिस्टेंस पर यहाँ पर आओगे शुरुआत के एक मोशंस में, जहाँ से गए उतना ही डिस्टेंस आओगे। अगले बार क्या होगा कि यहाँ पर पहुंचोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ तक कवर होगा, मतलब यहाँ से गए फिर आधा पूरा एक बार जितना गए फिर उतना रिटर्न आओगे, फिर आगे जितना होगा जाओ उतना पीछे, और धीरे 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 हम लोग वो रस्सी वाला जो झुलुआ खेलते थे ना, याद करो, एक बार धक्का देते थे जितना दूर ऊपर उतना नीचे, फिर धीरे 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 करते करते अपने सामने पोजीशन में। तो वो एक SHM का ही एग्जांपल है। ऐसा समझ गए? स्प्रिंग आप देखोगे, स्प्रिंग को टांग लो आप, तो जितना दूर आप स्ट्रेच किए उतना पीछे जाएगा, फिर वो धीरे 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 फिर अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आता है। क्लियर है? तो हमारा SHM है, और SHM के अकॉर्डिंग अब हम लोगों को यहाँ पर खास बात करके इसके फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत है। ठीक है? अच्छा एक बात आप सुनो, जब भी SHM की बात करेंगे तो यहाँ पर SHM एक्सेलरेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है, और वो क्या होगा देखो, हम अभी एक बात बोले कि जैसे ही आप कोई स्प्रिंग को लिए या रबर को लिए खींचे, जितना आप खींच रहे हो उतना रिटर्निंग पोजीशन पीछे जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको पीछे की तरफ है। हाँ आ जाइए। तो एक्सेलरेशंस क्या होगा कि धीरे 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 रिड्यूस होना चालू होगा, होगा या नहीं होगा? यानी जिस मान लेते यहाँ तक आया पूरा स्पीड में आया होगा, उतना ही स्पीड से पीछे गया, फिर यहाँ आया होगा थोड़ा स्पीड कम हुआ होगा, फिर कम हुआ होगा, फिर कम हुआ होगा, फिर कम हुआ होगा। तो स्पीड के कम होने से देखो, हम एक बात कल भी बताया था, फिर से तुम जानते भी होंगे कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड कह लो, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और मान लेते हैं कि अगर स्पीड अगर किसी का कम होने लगेगा तो एक्सेलरेशंस कम हो जाएंगे। समझ गए या नहीं समझे? तो जब भी SHM होगा तो ध्यान रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। समझ गए? यानी धीरे 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 पहले यहाँ गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर अपने पोजीशन पर। क्लियर है इसकी बात? समझ पाए मेरी बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, यानी कि अगर हम बात करें d2x/dt2 की, ध्यान समझो, अगर हम एक बात तुम लोग को बताते हैं, a अगर एक्सेलरेशन है इसको dv अपन क्या कहते हैं, dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखें तो d2y/dx2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये एक्सेलरेशन है तो ये होगा क्या, SHM में d2y/dt2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि x का, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम सीधा सीधी म्यू कह रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात? यस सर। तो ये SHM का डिफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जहां पर एक बॉडी जितना दूर आगे खींचोगे उतना ही दूर पीछे ट्रैवलिंग करेगा। जैसे रबर आप खींच रहे हो, जितना आगे खींचोगे उतना ही ट्रैवल करेगा, धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है। समझ गए? झूला को ले लो, जितना आगे खींचोगे उतना दूर पीछे जाएगा, फिर धीरे 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 कम होता है। तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका धीरे 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 रिड्यूस होना चाहता है। समझ गए? देखो, डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो नेगेटिव माइनस लगाया हुआ है, बस वो इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीजिंग टर्म को। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ? अब लिखना चालू करिए SHM के बारे में। अरे यार, हम तो किताब भी नहीं लाए, क्वेश्चन कैसे लिखवाएंगे तुम लोग को? थ्योरी खाली करवा दीजिए। हमको लगा कि हम डाले हैं, सेकेंड वाला बैग में हम डाल दें, जो बैग कहाँ
हाँ तो हंस रहा है। अच्छा, रुको मेरा मोबाइल खोलो तो उसमें होगा हम